काफ दूर पुरस्रार दुनिया में एक अजीब व गरीब दरिया बहता था जिसे नूर दरिया कहा जाता था। यह दरिया आम नहीं था। इसका पानी सितारों की तरह चमकता था जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। इसी दरिया के किनारे एक छोटी सी परी रहती थी जिसका नाम लीरा था। लीरा दूसरी परियों से मुख्तलिफ थी। जहां बाकी परियां हंसती खेलती और जादू करती थीं, वो ज्यादातर खामोश रहती थी। इसे लगता था कि इसकी आवाज में कोई खास बात नहीं, कोई जादू नहीं। एक रात जब आसमान पर चांदनी फैली हुई थी, लीरा दरिया के किनारे बैठी पानी को देख रही थी। अचानक इसे एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी, मदद करो, मेरी आवाज खो गई है। लीरा चौंक गई। इसने इधर अलिफादेर देखा मगर वहां कोई नहीं था। वो हिम्मत करके बोली, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं इस दरिया की रूह हूं। मेरी आवाज के बगैर ये दरिया अपनी रोशनी खो रहा है। लीरा ने दरिया की तरफ देखा। वाकई इसकी चमक मध्यम हो रही थी। रूह ने बताया कि इसकी आवाज एक खौफनाक जगह सियागार में कैद है, जहां अंधेरा और साए राज करते हैं। लीरा ने दिल मजबूत किया। अगरचे वो खुद को कमजोर समझती थी मगर उसने फैसला किया कि वो मदद करेगी। वो अपनी हल्की सी रोशनी के साथ सफर पर निकल पड़ी। रास्ता आसान नहीं था। इसने एक जादुई जंगल पार किया जहां दरख्त बात करते थे, हवा में मछलियां तैरती थीं और जमीन पर रोशनी नाचती थी। आखिरकार वो सिया गार तक पहुंच गई। गार का दरवाजा अंधेरे में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर सिर्फ खौफ ही खौफ हो। लेकिन लीरा ने हिम्मत नहीं हारी और अंदर दाखिल हो गई। गार के अंदर एक खौफनाक साया मौजूद था जिसने एक चमकता हुआ गोला कैद कर रखा था। वही रूह की आवाज थी। साया जोर से हंसा, एक छोटी सी परी मुझे रोकने आई है। लीरा के दिल में खौफ था मगर इसने हार नहीं मानी। इसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की गहराई से एक नर्म सी धन निकाली। शुरू में वो आवाज बहुत हल्की थी मगर आहिस्ता आहिस्ता वो मजबूत होती गई। इस आवाज में सच्चाई थी, हिम्मत थी और रोशनी थी। जैसे जैसे लीरा की आवाज बुलंद हुई, गार रोशन होने लगा और साया कमजोर पड़ने लगा। आखिरकार रोशनी ने अंधेरे को शिकस्त दे दी। वो चमकता हुआ गोला आजाद हो गया और दरिया की रूह की आवाज वापस आ गई। जब लीरा नूर दरिया वापस पहुंची तो दरिया पहले से कहीं ज्यादा रोशन और खूबसूरत हो चुका था। रूह ने मुस्करा कर कहा, लीरा, तुम्हारी आवाज सबसे ताकतवर है क्योंकि वो दिल से निकलती है। इस दिन के बाद लीरा ने कभी अपनी आवाज को कमजोर नहीं समझा और उसकी आवाज हर जगह रोशनी फैलाने लगी।